राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 24 से 30 नवंबर साप्ताहिक राशिफल। यह सब कुछ पाने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और हमें शीघ्र फल प्रदान करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जिस भी राशि में, जिस भी घर में जाते हैं 2.5 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। यही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपके 12वें घर से, मकर राशि से, और यहां पर ये 26 तारीख तक रहने वाले हैं मकर राशि में। चंद्रमा से ही दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, तिथि की गणना की जाती है। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। चंद्रमा का स्थान बहुत बड़ा है हमारे जीवन में, ज्योतिष शास्त्र में। चंद्रमा हमें मन को प्रसन्न करते हैं, मन को शांति प्रदान करते हैं, और जब मन प्रसन्न होता है, मन शांत रहता है, तो हर काम में सफलता की प्राप्ति होती है। क्योंकि खुश होकर के जब आप काम करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। अधूरे मन से, अधूरे ध्यान से काम में सफलता नहीं मिलती है। अब यही चंद्रमा आपके इस घर से गोचर कर रहे हैं, 12वें घर से, मकर राशि से। तो विदेश से जुड़ा कोई भी मसला है 26 तारीख तक आपका सॉल्व होगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। कोई रुका हुआ पैसा है, कोई धन है, कोई प्रॉपर्टी है, फंसा है विदेश में, वह आपको मिल जाएगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का मार्ग खुलेगा, विदेश आप जा सकेंगे। यदि विदेश में आप रहते हैं तो वहां पे आपको लाभ होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। जो भी आपका अधूरा सपना था, अधूरा ख्वाब था, वह अधूरा सपना, अधूरा ख्वाब आपका पूरा होगा। योजनाएं पूरी होंगी और योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। सफलता की प्राप्ति होगी, उन्नति का मार्ग खुलेगा, उन्नति का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। आप विदेश में रहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, तो 26 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आप ले सकेंगे। विदेश से जुड़ा आयात निर्यात का आप धंधा करते हैं तो उसमें आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अब यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके 6ठे घर पे, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे 26 तक। कोई ऋण आपने लिया है, कोशिश करिए, प्रयास करिए, ऋण को आप चुकता करते हुए नजर आएंगे। आपको निजात मिलेगी ऋण से। कोई लोन सैंक्शन नहीं हो रहा था, वह हो जाएगा। दुश्मन परास्त होंगे, दुश्मन के हौसले पस्त होंगे। आय आपका बढ़ेगा, जिससे मन आपका प्रसन्न होगा। फिर 26 से 28 तक आपके इस घर में रहेंगे, आपके लग्न में, यानी कुंभ राशि में। तो यदि कोई मानसिक चिंता, मानसिक उलझन, मानसिक समस्या है तो उससे छुटकारा मिलेगा। हाँ, कोई दवा खाते हैं, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है दवा को प्रॉपर खाइएगा, आपको लाभ होगा। जो परहेज बताया परहेज करेंगे, आपको लाभ होगा। आपके स्वयं के बुद्धि विवेक से आपका हर काम, बिगड़ा हुआ काम बनेगा, आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी। और यहां से 7वीं दृष्टि सीधे आपके 7म भाव पे, तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई दुराव, कोई मतभेद था तो वह समाप्त होगा।
बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, आपका कद पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका बिजनेस व्यापार बढ़ेगा, ग्रो करेगा, आगे जाएगा। जो भी आपका काम अधूरा था, जो भी बिजनेस आपका अधूरा था, वह अधूरा बिजनेस अधूरा काम आपका पूरा होगा, आपका बनेगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, परेशान थे, हमारी बहनें, हमारे भाई, तो आपका कहीं ना कहीं विवाह तय होगा, आपका विवाह अच्छे कुल खानदान में तय होगा। बढ़िया समय है, बढ़िया काम आपका बनेगा। उसके बाद में ये 28 से फिर पूरे सप्ताह आपके मीन राशि में रहेंगे, आपके धन के घर में रहेंगे। अब जब धन के घर में चंद्रमा जाएंगे तो आप समझ लीजिए धन में इजाफा होगा। यानी 28 से फिर पूरे सप्ताह में कहीं रुका हुआ लटका भटका अटका पैसा है वह प्राप्त होगा, आय का स्रोत बनेगा। यदि कोई पैसा ले लिया नहीं दे रहा तो वह देगा, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, वाणी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उसमें लाभ होगा, कोर्ट कचहरी का मसला सॉल्व होगा, पैतृक संपत्ति नहीं मिला तो वह मिल जाएगा। यानी आपका कोई पैसा नहीं ले पाएगा, पैसा आपको मिल जाएगा। और यहां से फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7 आपके इस घर पे यानी 8वें घर पे, और जब इस घर पे दृष्टि पड़ेगी तो समझ लीजिएगा कि आपको जोरदार लाभ होगा, अचानक से लाभ होगा। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट आता है तो आपके फेवर में आएगा। और यदि आपको परीक्षा देना है 28 के बाद तो आप जरूर परीक्षा दीजिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, आपको लाभ होगा। अचानक से आपका कहीं ना कहीं काम बन जाएगा, डूबा हुआ पैसा मिल जाएगा, आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी। जो भी अड़चन था मार्ग में वह अड़चन वह बाधा समाप्त होगी, दूर होगी। चूंकि आपके 6वें घर के मालिक होते हैं चंद्रमा, तो 6वें घर के मालिक हैं तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। आपके कार्य में जो भी बाधा था वह बाधा दूर होगा, नौकरी का प्रबल और प्रचंड योग बनेगा। कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको लाभ मिलेगा। मन आपका इस सप्ताह में बड़ा शांत रहेगा, बहुत आनंदित आप रहने वाले हैं, क्योंकि आपका बड़ा बड़ा बिगड़ा हुआ काम बनने जा रहा है। कोशिश करके, प्रयास करके, अपने वाणी से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से आपका पराक्रम बढ़ेगा। तो पूरे सप्ताह में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे, कोई एक प्रश्न भेजिएगा, आपके प्रश्न का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।